सत साहेब। सभी भगत भाइयों को मुझ रामचंद्र दास की ओर से सत साहेब। भगत भाइयों, आज का दिन बहुत ही दयनीय है। इतिहास के पन्नों में ये दिन सदा अंकित रहेगा। ऐसा भयानक दिन इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। ये दिन जलियांवाले बाग से भी ज़्यादा दयनीय दिन है, क्योंकि जलियांवाला बाग एक अंग्रेज़ों के ही प्रति सिर्फ लड़ाई थी, और ये जो लड़ाई है ये दास की लड़ाई नहीं, संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान की लड़ाई है। जो संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान दिया है वो पूरे विश्व के धर्म गुरुओं को सुहाया नहीं, जिस कारण से उन्होंने बरवाला कांड को अंजाम दिला दिया। कैसे दिलाया, ये विषय है। हमारे सदगुरुदेव जी का जो भाई है महेंद्र उर्फ मोहनलाल, ये पुलिस की नौकरी करता था, गाड़ी चलाता था टीसी की। ये संत रामपाल जी महाराज से नफरत करता था, और संत रामपाल जी महाराज की पत्नी भी संत रामपाल जी महाराज से नफरत करती थी। तो संत रामपाल जी महाराज ने अपना मूल गांव धनौना सोनीपत हरियाणा को छोड़ करके अपने गुरुदेव के पास जिंद कुटिया में रहने लगे। काफ़ी दिनों के बाद जब रामदेवानंद जी, जो संत रामपाल जी महाराज के गुरु माने जाते हैं या हैं कहें, तो उनके आदेश अनुसार जब नाम दीक्षा देने का इनको आदेश हो गया, इसके उपरांत कुछ शिष्यों ने एक आश्रम बनवाया करौथा, और वहाँ पर गुरुदेव को आमंत्रित किया कि महाराज आप यहाँ पर बैठकर एक स्थान पर सत्संग किया करें। वहाँ बहुत अच्छी तरह से सत्संग कार्यक्रम चलने लगा, जो कि इन धर्म गुरुओं को रास नहीं आया, और आर्य समाजियों ने उन धर्म गुरुओं से मिले हुए थे, तो वे धर्म गुरु और आर्य समाज एक हो गए। वे आर्य समाज कौन थे? गुरु जी ने पहले ही बता रखा है कि वो आर्य समाजी जो थे वो महेंद्र उर्फ मोहनलाल, मंजू, अनारो देवी और बहुत सारे आर्य समाज के लोग थे जो इन्हीं के अनुयायी कहे जाते हैं। और 2006 से पहले ये सभी लोग नफरत करते थे, और 6 से पहले ये आकर के सभी लोग उस करौथा आश्रम में रहने लगे। इन्होंने पूरे विश्व के धर्म गुरुओं से साठगांठ की और 2006 में करौथा कांड करवा दिया। करौथा कांड के उपरांत 18 महीने तक संत रामपाल जी महाराज जेल में रहे, जो किसी ने भी उनकी जमानत नहीं कराई। कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए अपनी जिम्मेदारी पर स्पेशल बॉन्ड पर संत रामपाल जी महाराज को रिहा किया। रिहा करने के बाद संत रामपाल जी महाराज फिर से पुनः सत्संग करने लगे, और ये सभी लोग
जो 2006 से वांटेड था महेंद्र और मोहनलाल पुलिस लिस्ट में, ये सभी लोग आकर के बरवाला में भी डेरा डाल दिया। इन्होंने धीरे धीरे करके राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन भी कर लिया बिना किसी आदेश अनुसार के। मानसरोवर पार्क में रोहतक में इन्होंने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन किया और उनमें राजनेताओं को सम्मिलित किया, धर्मगुरुओं को, शंकराचार्यों को, और भी रामदेव जो ये कानिया बाबा है इसको भी शामिल किया, सभी लोगों को शामिल किया, बलदेव को शामिल किया। ये बहुत सारे लोगों को शामिल करने के बाद इन्होंने षड्यंत्र किया और 2018 नवंबर 2014 को इसका अंजाम दे दिया गया। तब से लेकर के अब तक हमारे सदगुरुदेव जी जेल में हैं। उन्होंने 2022 में अर्जी भी लगाई थी जमानत की, जो कि किसी भगत ने या उनके घर वालों ने जमानत आवेदन नहीं स्वीकार करने दिया कोर्ट को। वो जमानत आवेदन भी इन वकीलों ने खींच लिया। विचार करें भगत भाइयों कि जो धाराएं संत रामपाल जी महाराज पर लगी हुई है वही धाराएं इन हरामखोरों पर भी लगी हुई हैं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारियों पर। वे लोग क्यों जेल से बाहर हैं और हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों हैं? बहुत सोचने का विषय है, लेकिन इन बातों पर कोई भी भगत ध्यान नहीं देता है। अब परमात्मा कहते हैं कि वे परमात्मा है, लीला कर रहे हैं। और यही आर्य समाज के गुंडे लोग 18 नवंबर 2014 से पहले चिल्ला रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज को अनर्गल फंसाया जा रहा है, ऐसा हो रहा है, कोर्ट की अवमानना का ये आरोप लगा रहे हैं और जज लोग भ्रष्ट हो गए हैं, न्यायपालिका पूरी भ्रष्ट है, पुलिस प्रशासन भ्रष्ट है, ये सारे नेता भ्रष्ट है, सरकार भ्रष्ट है। अब उन्हीं सरकारों को ये वोट दिलवा रही है। चांद राठी, ये हरामखोर चांद राठी कांग्रेस को समर्थन कर रहा है, कहता है कि मेरी पहचान संत रामपाल जी महाराज से है, मैं उनका अनुयायी हूँ और मैं आज कांग्रेस का हाथ मजबूत करने आया हूँ। क्या संत रामपाल जी महाराज ने इस हरामखोर को इसीलिए हाथ दिया था कि तू कांग्रेस का हाथ मजबूत कर? इसको बहुत प्रताड़ित करना चाहिए, कहीं भी जहाँ भी मिले इससे प्रश्न करना चाहिए कि क्या संत रामपाल जी महाराज ने तुझे राजनीति में कांग्रेस का हाथ मजबूत करने को दिया था? जबकि संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि इनका नाश होगा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा इतिहास में याद रखा जाएगा। और उसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये समर्थन कर रहा है जिस भाजपा के खिलाफ राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के अधिकारी और महेंद्र और मोहनलाल ये चिल्ला रहा था। और उसी भाजपा को ये पीला पर्चा पर आदेश देता है, कहता है कि सभी भगत भाई बीजेपी को वोट दें। और एक विशेष बात याद रखना, जहाँ जहाँ जिस पार्टी को हारने की उम्मीद होती है, जहाँ जो पार्टी, जिस राज्य में जो पार्टी हार रही होती है, उसी पार्टी को ये हरामखोर वोट दिलवाने को कहती है। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण ये है कि जब वो पार्टी, दूसरी विपक्ष की पार्टी जब जीत जाएगी, तब वो जब सत्ता में आएगी, तब वो इनका काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो पार्टी कहेगी कि अरे हरामखोरो, तुमने तो फलानी पार्टी को वोट दिलवाए थे, उसको जितवा रहे थे तुम तो हमारे खिलाफ वोट डाल रहे थे, तुमने तो हमारे खिलाफ वोटिंग की थी, हम तुम्हारा काम क्यों करें? ये लोग भली बात जानते हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी हारेगी। ये हारने वाली पार्टी को ही वोट दिलवाती है, जिसका कारण ये होता है कि वो पार्टी नाराज़ हो जाती है और संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ जो भी केस चल रहे हैं उनमें कोई भी सुनवाई नहीं करती है, कोई भी सुनवाई नहीं करती है और करने भी नहीं देते ये लोग। तो जागो भगत भाइयों, मैनेजमेंट से प्रश्न करो और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जितने भी गुंडे हैं इनका साथ छोड़ो
और इन लोगों से हमारे गुरुदेव के जो केसों की जजमेंट की कॉपी है वो मांगिए। इनसे पूछो कि हमारे गुरुदेव पर कितने केस चल रहे हैं, उनकी जजमेंट की कॉपी कहाँ है। अगर ये ना दें तो आप मुझसे मंगवा सकते हैं। मेरे पास जजमेंट की कॉपी है। मेरा नंबर है 9760024101 9760241101। कभी भी संपर्क कर लेना। आपको जजमेंट की कॉपी और पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। आज का दिन विशेष है। आज के दिन को याद करना और सद्गुरुदेव जी के प्रति सोचना कि हमारे गुरुदेव जेल में क्यों बंद हैं। इतने महान पुरुष, इतना परिवर्तन लाने वाला महापुरुष आखिर जेल में क्यों बंद है, और ये हरामखोर जेल से बाहर क्यों घूम रहे हैं। बस इतना सा प्रश्न हमारा। ठीक है भगत भाइयों, सत साहब।